दुनिया की नजरें रूस पर और रूस की नजरें ईरान पर। क्या पश्चिमी एशिया की अशांति के बीच अब मॉस्को बनेगा तेहरान का सबसे बड़ा ढाल? कल तक जो दोस्ती पर्दे के पीछे थी, क्या वो खुलेआम जंग के मैदान का रुख मोड़ने वाली है? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से एक ऐसी खबर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया है। तारीख थी 27 अप्रैल 2026 और मौका था एक ऐसी मुलाकात का जो शायद आने वाले दशकों की राजनीति तय कर दे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सार्वजनिक रूप से ईरान का हाथ थाम लिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ हुई एक हाई प्रोफाइल बैठक में पुतिन ने साफ लफ्जों में कहा है कि रूस ईरान और क्षेत्रीय देशों की मदद के लिए वो सब करेगा जो उसके बस में है। लेकिन बात सिर्फ शब्दों की नहीं है। इस मीटिंग की 3 सबसे बड़ी बातें आपको जाननी चाहिए। पहली बात, पुतिन को ईरान के सर्वोच्च नेता से एक खास पैगाम मिला है जो इस दोस्ती की गहराई को बयां करता है। दूसरी बात, रूस ने दावा किया है कि उसका मकसद पश्चिम एशिया में जल्द से जल्द शांति बहाल करना है। तीसरी बात, अरागची पाकिस्तान और ओमान की यात्रा के बाद सीधे रूस पहुंचे हैं, जिससे साफ है कि ईरान अब एक मजबूत रीजनल ब्लॉक तैयार कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्री का कहना है कि आज के युद्ध जैसे हालात में मॉस्को और तेहरान का एक साथ खड़ा होना वक्त की जरूरत है। जल्द ही अरागची की मुलाकात रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी होने वाली है, जहां युद्ध की रणनीति और सुरक्षा पर गहरी चर्चा होगी। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन का ये खुला समर्थन पश्चिम एशिया की आग को शांत करेगा, या फिर ये रूस ईरान भी पश्चिमी देशों के लिए एक नई और बड़ी चुनौती बनने वाली है। देखिए इस रिपोर्ट में। एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहा है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सार्वजनिक रूप से ईरान का समर्थन कर रहे हैं और क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच पश्चिम एशिया में शांति का आह्वान कर रहे हैं। ये बयान 27 अप्रैल 2026 को सेंट पीटर्सबर्ग में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान आया, जहां पुतिन ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ बातचीत की, जो कई देशों के राजनयिक दौरे पर हैं। और ये बैठक महत्वपूर्ण है ऐसे समय में जब ये क्षेत्र बढ़ती अस्थिरता और चल रहे संघर्ष का गवाह बन रहा है। रूस ने अब ईरान के हितों के लिए अपना समर्थन स्पष्ट रूप से संकेत दिया है। पुतिन ने कहा कि रूस ईरान और अन्य क्षेत्रीय देशों का समर्थन करने के लिए वो सब करेगा जो वो कर सकता है, जबकि जितनी जल्दी हो सके पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए काम करेगा। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता से एक संदेश मिला है जो इस जुड़ाव के महत्व को और रेखांकित करता है। पुतिन ने उम्मीद जताई कि ईरानी लोग वर्तमान कठिन स्थिति से उभर जाएंगे और जल्द ही स्थिरता वापस आएगी। ये तब आया है जब ईरान प्रमुख सहयोगियों के साथ समन्वय मजबूत करना चाहता है। रूस पहुंचने के बाद अरागची ने कहा कि तेहरान और मॉस्को ने हमेशा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर करीबी परामर्श बनाए रखा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाल के घटनाक्रमों और चल रही युद्ध की स्थितियों ने रूस के साथ स्थिति को संरेखित करना आवश्यक बना दिया है। ये दौरा एक व्यापक राजनयिक प्रयास का हिस्सा है। रूस पहुंचने से पहले अरागची पहले ही पाकिस्तान और ओमान का दौरा कर चुके थे, जो बढ़ते तनाव के बीच सक्रिय क्षेत्रीय पहुंच का संकेत देते हैं। अपने प्रवास के दौरान उनके आगे की चर्चा के लिए रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मिलने की भी उम्मीद है। ध्यान स्पष्ट है, समन्वय को मजबूत करना, विकसित हो रही युद्ध की स्थिति की समीक्षा करना और तेजी से अस्थिर क्षेत्र में कुछ स्तर की स्थिरता लाने का प्रयास करना। जैसे जैसे वैश्विक शक्तियां खुद को पुनर्गठित कर रही हैं, रूस ईरान धुरी और मजबूत होती दिख रही है, भले ही शांति के आह्वान पर जोर दिया जा रहा हो। अब बड़ा सवाल ये है कि ये बढ़ता गठबंधन पश्चिम एशिया में पहले से ही नाजुक संतुलन को कैसे प्रभावित करेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.